नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हो आप सभी। तो आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको लेकर आए हैं हिंदी के पर्यायवाची शब्द के बारे में। क्योंकि आपको बता दें कि अगर आप लोग यूपी ट्रिपल एससी पेट की तैयारी कर रहे हैं तो जो आपका हिंदी में आपका टॉपिक हो जाता है पर्यायवाची शब्द, तो आपका पर्यायवाची शब्द भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए हम आपको आज की इस वीडियो में हिंदी का जो पर्यायवाची शब्द है उसमें हम आपको 50 मोस्ट आपका इम्पॉर्टेंट आपका पर्यायवाची लेकर आए हैं। तो आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम आपको बता दें कि जो आपका यूपी ट्रिपल एससी पेट का एग्ज़ाम है, जो हिंदी का सिलेबस है उसको हम आपको पूरा टॉपिक वाइज आपको कवर करा रहे हैं। तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़कर तैयारी कर सकते हैं। आपको बता दें कि इसके पहले हम आपको संधि के बारे में बताए हैं, उसके बाद हम आपको बताने वाले हैं कि जो आपका अनेकार्थी शब्द है, विलोम शब्द है, इन सभी के बारे में हम आपको पूरा डिटेल में बताएंगे। और हमारे चैनल पर आपको डेली करंट अफेयर की क्लास मिल रही है और आपको जीके जीएस की क्लास भी मिलेगी। तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए बिना किसी देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बता देते हैं कि आप लोगों को हम आपको 50 क्वेश्चन लेकर आए हैं। कितने? 50 क्वेश्चन। तो आप लोग इस वीडियो में पूरा बने रहना। इसमें हम आपको 50 क्वेश्चन लेकर आए हैं, आपको 50 क्वेश्चन आपको बताएंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला आपका क्या हो जाता है, जो सूर्य है, सूर्य का आपका पर्यायवाची कौन कौन सा हो जाता है। तो आपका हो जाता है दिनकर, रवि, भानु, आदित्य, प्रभाकर। क्या क्या हो जाता है? दिनकर, रवि, भानु, आदित्य, प्रभाकर किसके पर्यायवाची है? तो आप लोगों को याद रखना है सूर्य के। किसके पर्यायवाची हैं? सूर्य के। एक बार हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, दिनकर, रवि, भानु, आदित्य, प्रभाकर। और उसके बाद आता है आपका जल। जल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? पानी होगा, नीर होगा, सलील होगा, तोय होगा, वारी होगा। क्या क्या होगा? पानी होगा, नीर होगा, सलील होगा, तोय होगा, वारी होगा। तो जल के इतने सारे पर्यायवाची हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो आपको हम बता दें कि आपको अगर याद करने में दिक्कत हो रही है तो आपको हम बता दें कि आप लोग पर्यायवाची को आप नोट्स में लिख लें। उसके बाद आप लोग बार बार एक एक पर्यायवाची, दो दो पर्यायवाची आप लोग डेली तैयार करिए। क्योंकि जो आपका पर्यायवाची है इसमें कई सारे शब्द बन सकते हैं। जैसे जल का बहुत सारे 30-35 वर्ड आपका बन सकता है, लेकिन इसमें हम आपको जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाला वही क्वेश्चन लिए हैं हम आपको। तो आप लोग को बता दें कि जैसे जल का होगा, जल का पर्यायवाची लगभग 30-35 होते हैं और ज़्यादा भी होते हैं। तो आप लोग एक एक दिन में मतलब एक एक दो दो पर्यायवाची जरूर याद करें तो आपको याद हो जाएगा। तो आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम आपको याद कराने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं आपका अगला को क्या हो जाता है। तो अगला है आपका अग्नि। अग्नि की बात करते हैं तो अग्नि की पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो आपको बता दें, आग, अनल, ज्वाला, पावक, हुताश, हुतासन। तो क्या क्या हो जाएगा? आग भी होगा आपका, अनल भी होगा, ज्वाला भी होगा, पावक होगा, हुतासन। तो इतने सारे हो जाते हैं आपका अग्नि के पर्यायवाची। तो आप लोग देख लें अच्छे से कि जो अग्नि के पर्यायवाची हैं, जल के पर्यायवाची हैं सूर्य के, जैसे दिवाकर, रवि, भानु, आदित्य, प्रभाकर। जल के पर्यायवाची हो जाते हैं पानी, नीर, सलील, तोय, वारी। ये सभी आपका किसके पर्यायवाची हो जाते हैं? तो आपको बता दें जल के। तो दोस्तों आपको बता दें कि आप लोग अगर ये सोच रहे हैं कि पेट के एग्ज़ाम में बस आपका पर्यायवाची पूछा जाता है, तो आपको बता दें ऐसा नहीं है। आपका यूपीपी का एग्ज़ाम हो गया, यूपीपी का उठा लीजिए, आप एसएससी जीडी का उठा लीजिए, रेलवे का उठा लीजिए। तो उसमें कई सारे टॉपिक आपका जो कि इसमें जो पेट के एग्ज़ाम में है आपका सिलेबस आपका कवर हो जाएगा। जैसे कि आपका पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी शब्द जैसे पर्यायवाची आपका हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो ये न सोचे कि आप लोग कि इसी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो पर्यायवाची जो शब्द है आपका हर जगह पूछा जाता है, इसलिए आप लोग पूरा वीडियो को देखना और अच्छे से आप लोग याद करना, बार बार दोहराना, तभी याद होगा, अन्यथा आपको याद नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं आपका पृथ्वी का पर्यायवाची क्या हो जाएगा। पृथ्वी को हम क्या बोलते हैं? धरती बोलते हैं, धरा बोलते हैं, वसुंधरा बोलते हैं, भूमि बोलते हैं, अवनी बोलते हैं। क्या क्या बोलते हैं? धरती, धरा, वसुंधरा, भूमि, अवनी। तो धरती, पृथ्वी के इतने सारे पर्यायवाची हो जाते हैं। उसके बाद आपका हो जाता है वन। वन मतलब जंगल, जंगल, विपिन, कानन, अरण्य, वन, वन। तो इतने सारे आपके किसके पर्यायवाची हो जाते हैं? वन की। तो आप लोग देख सकते
देखते हैं वन के कौन कौन से पर्यायवाची हैं। जंगल, विपिन, कानन, अरण्य आपका वन। उसके बाद प्रेम की बात करते हैं तो प्रेम के पर्यायवाची क्या क्या हो जाते हैं, तो आपको याद रखना है प्यार, प्रीति, मोहब्बत, उसके बाद अनुराग, स्नेह। तो आप लोग देखे होंगे कि जो आप लोग प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, स्नेह भी बोलते हैं, मोहब्बत भी बोलते हैं। तो आपका किसका पर्यायवाची हो जाएगा, तो आपको बता दें प्रेम का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो प्यार, प्रीति, मोहब्बत, अनुराग, स्नेह। तो आप लोग देख लें। उसके बाद आपका हो जाता है गगन। गगन की बात करते हैं तो आपका हो जाएगा आकाश। आकाश को क्या बोलते हैं, अंबर भी बोलते हैं, व्योम भी बोलते हैं, नभ भी बोलते हैं, शून्य भी बोलते हैं। तो जो आपका गगन है, आकाश है, आकाश के पर्यायवाची कौन कौन से हो जाते हैं, तो अंबर बोलते हैं, व्योम बोलते हैं, नभ बोलते हैं, शून्य बोलते हैं। उसके बाद आपका आ जाता है चंद्रमा। चंद्रमा की बात करते हैं तो शशि, इंदु, सोम, विधु, हिमांशु। तो इस हिमांशु किसका पर्यायवाची हो जाता है, तो आपको बता दें चंद्रमा का। शशि, इंदु, सोम, विधु ये सब किसके पर्यायवाची हैं, तो चंद्रमा के पर्यायवाची हो जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं गाय की। गाय की बात करते हैं तो गाय की कौन कौन से पर्यायवाची हो जाते हैं, तो गाय को हम बोलते हैं गौ बोलते हैं, गौ भी बोलते हैं, सुरभि भी बोलते हैं, धेनु बोलते हैं, कामधेनु बोलते हैं। तो गाय के कौन कौन से पर्यायवाची हो जाते हैं, तो एक बार हम रिपीट कर दे रहे हैं। गौ बोलते हैं, गौ, सुरभि, धेनु, कामधेनु। तो गाय के इतने सारे पर्यायवाची होते हैं आपके। उसके बाद आपका हो जाता है सागर। सागर की बात करते हैं तो सागर की बात करें समुद्र हो जाएगा, रत्नाकर हो जाएगा। उसके बाद आपका उदधि, क्या लिखा है, उदधि आपका जलधि, निरनिधि। तो आप लोग सागर का पर्यायवाची देख ले, समुद्र, रत्नाकर, उदधि, जलधि, निरधि, निर्निधि। तो आप लोग देख लें मनुष्य। मनुष्य की बात करते हैं तो मनुष्य के कितने पर्यायवाची हो जाते हैं, तो आपको हम बता दें मानव भी बोलते हैं, इंसान भी बोलते हैं, नर भी बोलते हैं, आदमी भी बोलते हैं, और जो है आपका मनुज भी बोलते हैं। तो मनुष्य को आप लोग अच्छे से तैयार कर लें क्योंकि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं आपका विद्या। विद्या की बात करते हैं तो विद्या को क्या बोलते हैं, तो ज्ञान भी बोलते हैं, शिक्षा, बुद्धि, विवेक, अध्ययन। तो विद्या के कितने सारे पर्यायवाची हो जाते हैं, तो ज्ञान होता है, शिक्षा होता है, बुद्धि होता है, विवेक होता है, अध्ययन होता है। उसके बाद हम देखते हैं जो आपका पर्वत है। पर्वत की बात करते हैं तो पर्वत का पर्यायवाची क्या होगा, तो आपको बता दें पहाड़ होगा, गिरी होगा, शैल होगा, अचल होगा, नग होगा। तो पर्वत के इतने सारे पर्यायवाची हो जाते हैं। उसके बाद हम चलते हैं, आपका अगला पुष्प है। पुष्प की बात करते हैं तो फूल होगा, क्या क्या होगा, फूल होगा, सुमन होगा, कुसुम होगा, कुसुमित होगा, प्रसून होगा। तो आप लोग देख लें कि फूल के जितने भी पर्यायवाची हैं आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहें क्योंकि आपको बता दें जो आपका जो पर्यायवाची शब्द है, पर्यायवाची आपको घुमा फिरा के आपसे पूछता है एग्जाम में। क्योंकि पर्यायवाची शब्द आपको बता दें कि 30, 35, 50 तक, किसी किसी का तो 50 तक पर्यायवाची बन जाता है। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए। आप लोग एक एक दो दो पर्यायवाची तैयार करते रहिए ताकि आपको एग्जाम आने में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए देखते हैं आपका अगला कौन सा हो जाता है, राजा। राजा की बात करते हैं तो नरेश, भूपति, सम्राट, अधिप, महाराज। क्या क्या बोलते हैं राजा को, तो आप लोग कहीं कहीं पढ़े होंगे सम्राट। सम्राट किसको बोलते हैं, राजा को। आप लोग पढ़े होंगे पॉलिटिकल साइंस में जो सम्राट होता है राजा को बोलते हैं। तो किसका पर्यायवाची हो जाएगा, राजा का। महाराज भी क्या, वो किसको बोलते हैं, राजा को बोलते हैं। अधिप, अधिप किसको बोलते हैं, राजा को। नरेश भी आपको राजा को बोलते हैं। तो जितने भी राजा के पर्यायवाची हैं आप लोग देख लें कि नरेश, भूपति, सम्राट, अधिप, महाराज। उसके बाद हम चलते हैं अगले आपका पर्यायवाची में। तो अगला है आपका मित्र। मित्र मतलब दोस्त, दोस्त यार, जैसे हो गया दोस्त, सखा, साथी, बंधु, मित्रवर। तो आप लोग बहुत लोग बोलते हैं सखा, साथी, बंधु, मित्रवर। तो इसके किसके पर्यायवाची हैं, तो आपको बता दें किसके पर्यायवाची हैं, तो आप लोग बता दें मित्र के। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो में पूरा बने रहना। इसमें हम आपको 50 आपको पर्यायवाची लेकर आए हैं।
तो आपको अच्छा लगेगा तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि हम आपको बता दें कि जो पर्यायवाची शब्द है हम जो बार बार क्वेश्चन पूछा है वही क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा फुल वॉच करना और अच्छा लगेगा तो एक लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। शत्रु, शत्रु की बात करते हैं तो शत्रु का पर्यायवाची क्या हो जाएगा। तो आपको बता दे दुश्मन क्या हो जाएगा, दुश्मन होगा, विरोधी होगा, रिपु होगा, बैरी होगा, अरि होगा। तो जो शत्रु के पर्यायवाची हो जाएंगे शत्रु, दुश्मन, विरोधी, रिपु, बैरी, अरि। बैरी आप लोग बहुत बार सुने होंगे कि बैरी, बैरी किसका पर्यायवाची है, तो आपको बता दे शत्रु का। किसका पर्यायवाची है, शत्रु। उसके बाद मृत्यु की बात करते हैं तो मृत्यु किसका पर्यायवाची है, तो आपको बता दें मौत होगा इसका पर्यायवाची, निधन होगा, देहांत होगा, काल होगा, अंत। जैसे बहुत लोग बोलते हैं इसका अंत आ गया है, इसकी मौत आ गई है, तो मौत का मतलब क्या होता है, मृत्यु। मृत्यु के कितने पर्यायवाची होते हैं, मौत, निधन, देहांत, काल, अंत। उसके बाद नेत्र की बात करते हैं नेत्र मतलब आँख, आँख मतलब लोचन, लोचन, नयन, चक्षु, दृग। तो आप लोग देख सकते हैं जो आपका आँख है, आँख को क्या बोलते हैं, नेत्र बोलते हैं, लोचन बोलते हैं, नयन बोलते हैं, चक्षु बोलते हैं, दृग बोलते हैं। तो आपका नेत्र का पर्यायवाची यही हो जाता है। उसके बाद हृदय, हृदय की बात करते हैं मतलब हार्ट, आपका दिल, दिल, हिया क्या लिखा, हिया, मन, चित्त, उर। क्या क्या बोलते हैं, दिल, हिया, मन, चित्त, उर किसके पर्यायवाची हो जाते हैं, हृदय के। हृदय के कौन कौन से पर्यायवाची हो जाते हैं, तो दिल, हिया, मन, चित्त, उर। उसके बाद हम देखते हैं आपका कौन सा हो जाता है, धन। क्या हो जाता है, धन की बात करते हैं तो संपत्ति, दौलत, लक्ष्मी, पूंजी, संपदा किसके पर्यायवाची हो जाते हैं, धन। धन मतलब लक्ष्मी। लक्ष्मी की बात करते हैं संपत्ति बोलते हैं, दौलत बोलते हैं, लक्ष्मी, पूंजी, संपदा। तो आप लोग देख सकते हैं धन का पर्यायवाची आपका यही सब हो जाता है। उसके बाद आपको बता दें कि आपका जो पवन है, पवन की बात करते हैं तो पवन को क्या बोलते हैं, वायु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वायु बोलते हैं, समीर बोलते हैं, हवा बोलते हैं, अनिल बोलते हैं, वात बोलते हैं, और क्या क्या बोलते हैं, पवन सूत बोलते हैं। तो आप लोग बहुत सारे पवन के मतलब वायु के पर्यायवाची होते हैं। तो आपको हम बहुत सारा नहीं बता रहे हैं बल्कि जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है वही क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। और आपको बता दें कि आप लोग ये ना सोचें कि बस पर्यायवाची 4-5 बस हम बता रहे हैं, ऐसा नहीं है। पर्यायवाची शब्द मतलब 30, 35, 40, 50 तक किसी किसी का तो बहुत ज़्यादा बन जाता है। तो ऐसा ना सोचे आप लोग, हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका जो पर्यायवाची है वही लेकर आए हैं। तो आपका है आपका पवन। पवन की बात करते हैं तो वायु, समीर, हवा, अनिल, वात। क्या क्या हो जाएगा, वायु, समीर, हवा, अनिल, वात। उसके बाद देखते हैं माता। माता की बात करते हैं तो माँ, जननी, अम्बा, मातृ, धात्री किसके पर्यायवाची हैं, तो जो माता होती हैं माता के पर्यायवाची क्या होते हैं, तो आप लोग अपनी माता को क्या बोलते हैं, माँ बोलते हैं, जननी भी बोलते हैं, अम्बा भी बोलते हैं, मातृ बोलते हैं, धात्री बोलते हैं। उसके बाद देखते हैं माता के बाद आता है पिता। पिता की बात करते हैं तो जनक। क्या हो जाएगा, जनक। जनक की बात करते हैं तो किसका पर्यायवाची है, पिता का। जनक, तात, बाप, पितृ, धाता। तो आप लोग बहुत लोग बोलते हैं बाप, तेरा बाप, मतलब पिता का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, बाप। जनक, तात, बाप, पितृ, धाता। क्या हो जाएगा, जनक, तात, बाप, पितृ, धाता पिता का पर्यायवाची हो जाएगा। माता का माँ, जननी, अम्बा, मातृ, धात्री। उसके बाद हम देखते हैं आपका बालक। बालक की बात करते हैं तो बालक के कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं, तो आपको बता दें बच्चा बोलते हैं, शिशु बोलते हैं, बाल बोलते हैं, कुमार बोलते हैं, ललना बोलते हैं। तो आप लोग बहुत कहाँ देखते होंगे, जब आपके घर में परिवार में आपके किसी बच्चे का जन्म होता है तो क्या बोलते हैं बालक को, ललना। क्या बोलते हैं, ललना। तो ललना को क्या बोलते हैं, शिशु भी बोलते हैं, बच्चा भी बोलते हैं, बाल भी बोलते हैं, कुमार भी बोलते हैं। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए। उसके बाद आपका आता है नदी। नदी की बात करते हैं तो नदी का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, सरिता होगा,
तटनी होगा, तरंगिणी होगा, सरी होगा, सिंध होगा। तो आप लोग देख लें कि जो नदी का पर्यायवाची है सरिता, तटनी, तरंगिणी, आपका सरी, सिंधु। उसके बाद आपका अश्व। अश्व की बात करें, आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि जो आपका घोड़ा है अश्व है, इससे आपका कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि अश्व के पर्यायवाची मतलब जो आपका है यह अवाजी, कई बार एग्जाम में पूछा है। तो अश्व का आपका पर्यायवाची क्या हो जाएगा, घोड़ा होगा, तुरंग होगा, है होगा आपका, वाजी होगा, सैंधव होगा। तो आप लोग देख ले अच्छे से, आपको हम बता दें कि अश्व का पर्यायवाची आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि जो आपका अश्व का पर्यायवाची है कई बार एग्जाम में पूछा है। उसके बाद आपको बता दें नारी। नारी भी आपका कई बार एग्जाम में, नारी आपका कपड़ा हो गया, नारी कपड़ा, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपको बता दें नारी का जो पर्यायवाची है स्त्री होगा, महिला होगा, औरत होगा, रमणी होगा, कामनी होगा। क्या क्या होगा, स्त्री होगा, महिला होगा, औरत होगा, रमणी होगा, कामनी होगा। उसके बाद हम देखते हैं कपड़ा, वस्त्र, वसन, अंबर, पट, चीर, किसके पर्यायवाची हो जाते हैं, तो कपड़ा के। तो दोस्तों आपको बता दें कि जो कपड़ा का पर्यायवाची है आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बन जाता है, क्योंकि कई बार एग्जाम में आपका कपड़ा का एग्जाम्पल मतलब पर्यायवाची पूछता है। तो आप लोग कपड़ा का हो गया, नारी का होगा, ये सब आप लोग जो जो हम आपको स्टार बना के दे रहे हैं आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, क्योंकि जो आपका कपड़ा है वस्त्र बोलते हैं, वसन बोलते हैं, अंबर बोलते हैं, पट बोलते हैं, चीर बोलते हैं। तो कपड़ा का इतना सारे पर्यायवाची हो जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कान। कान को क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। संस्कृत में क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। श्रवण, स्रोत, कर्णिका, कर्णेंद्री, क्या लिखा है, कर्णेंद्रीय, इसका किसका पर्यायवाची है, तो कान का पर्यायवाची है। उसके बाद आपका हो जाता है मुख। मुख की बात करें तो आपका हो जाता है मुँह, वदन, आनन, तव, वक्त, क्या हो जाएगा, वक्त्र। तो मुँह के इतने सारे पर्यायवाची होते हैं। उसके बाद हाथ की बात करते हैं। हाथ को क्या बोलते हैं, हस्त बोलते हैं, कर बोलते हैं, पाड़ी बोलते हैं, भुजा, बाहु, क्या बोलते हैं, बाहु बोलते हैं, और पाड़ी बोलते हैं, हस्त बोलते हैं। हस्त को किसको बोलते हैं, हाथ को। तो हस्त किसका पर्यायवाची है, तो आपको याद रखना है हाथ का। उसके बाद आपका हो जाता है पैर। पैर की बात करते हैं तो पैर के कौन कौन से पर्यायवाची, तो पैर को क्या बोलते हैं, चरण बोलते हैं, पाद बोलते हैं, पद बोलते हैं, गोड़ बोलते हैं, टांग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो आप लोग गांव के लोग ज़्यादातर क्या बोलते हैं, गोड़, मतलब पैर को क्या बोलते हैं, गोड़, क्या बोलते हैं, गोड़। देहाती लोग ज़्यादातर यही बोलते हैं गोड़, ज़्यादातर पूर्वांचल के लोग। तो पैर के क्या क्या पर्यायवाची होते हैं, पाद, चरण, पद, गोड़, आपका टांग। उसके बाद हम देखते हैं अगला आपका क्या हो जाता है, आकाश। आकाश की बात करते हैं तो आकाश का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, गगन, नभ, व्योम, अंबर, शून्य। क्या क्या होगा, गगन, नभ, व्योम, अंबर, शून्य। उसके बाद हम देखते हैं रात्रि। रात्रि की बात करते हैं तो आपका क्या हो जाता है, रात, निशा, रजनी, तम, यामिनी। बहुत लोग बोलते हैं निशा खातिर। निशा खातिर मतलब रात्रि के लिए। तो आकाश का हो जाएगा गगन, नभ, व्योम, अंबर, शून्य, और रात्रि का हो जाएगा रात, निशा, रजनी, तम, यामिनी। उसके बाद दिन का पर्यायवाची का हो जाएगा, दिवस होगा, दिनांक होगा, वार होगा, दिवा होगा, अह होगा। तो आप लोग देख लें कि दिन का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो आपको बता दें दिन, वार, दिनांक, दिवा, अह हो जाएगा आपका किसका पर्यायवाची, दिन का पर्यायवाची। उसके बाद आपका हो जाता है शक्ति। शक्ति की बात करते हैं तो शक्ति का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो आपको बता दें बल, ताकत, आपका सामर्थ्य, ऊर्जा, वीर्य। तो शक्ति के इतने सारे पर्यायवाची होते हैं जो कि आपको याद करना जरूरी हो जाता है। तो दोस्तों आप लोगों को बता दें कि अगर आप लोग करंट अफेयर की क्लास अगर नहीं देखते हैं तो आपको बता दें डेली हम सुबह में आपको करंट अफेयर की क्लास देते हैं, तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़कर तैयारी कर सकते हैं। अब आपको बता दें स्टैटिक जीके हो गया, आपका यूपी जीके के बारे में हम आपको पढ़ाने वाले हैं, तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हम आपको यूपी SSSC पेट, आपका यूपीपी से रिलेटेड आपको जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं हम आपको टॉपिक वाइज आपको कवर कराने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर
जरूर कर लेना। तो चलिए देखते हैं आपका 38 नंबर क्या है, मुक्ति। मुक्ति की बात करते हैं, मोक्ष, उद्धार, विमुक्ति, निवृत्ति, निर्वाण। तो आपका मोक्ष का पर्यायवाची हो जाता है। उसके बाद भोजन की बात करते हैं, तो भोजन को क्या बोलते हैं, तो खाना बोलते हैं, अन्न बोलते हैं, आहार बोलते हैं, रस बोलते हैं, भोजन बोलते हैं। क्या क्या बोलते हैं, खाना, अन्न, आहार, रस। किसका पर्यायवाची है, तो भोजन का पर्यायवाची हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, तो धनुष। धनुष किसका पर्यायवाची है, तो आपको बता दे जो धनुष है ना, धनुष को क्या बोलते हैं, तो आपको बता दे धनुष को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चाप, कोदंड, सारंग, ईशुधि। क्या लिखा है, ईशुधि। क्या लिखा है, ईशुधि। तो आप लोग देख लें कि धनुष के इतने सारे पर्यायवाची हो जाते हैं। उसके बाद आपका हो जाता है ध्वनि। ध्वनि की बात करते हैं, ध्वनि का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, आवाज़ होगा, नाद होगा, शब्द होगा, स्वर होगा, ध्वनि होगा। तो एक बार हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, जो आपका ध्वनि है, ध्वनि की बात करते हैं तो इसका पर्यायवाची हो जाएगा आवाज़, नाद, शब्द, स्वर, ध्वनि। उसके बाद हम देखते हैं कवि। कवि की बात करते हैं तो शायर बोलते हैं, रचनाकार भी बोलते हैं, काव्यकार, काव्यज्ञ, कवि। तो किसके पर्यायवाची हो जाते हैं, कवि के पर्यायवाची हो जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं आपका जो गृह है, गृह की बात करते हैं तो घर, सदन, निवास, भवन, आवास। किसके पर्यायवाची हो जाते हैं, तो आपको बता दें घर के। गृह के पर्यायवाची क्या क्या है, घर, सदन, निवास, भवन, आवास। तो आप लोग देख ले अच्छे से कि हम आपको कैसे कैसे क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा है। उसके बाद हम चलते हैं कुंभ। कुंभ के बारे में हम आपको बता दें, कुंभ का पर्यायवाची क्या क्या होता है, तो आपको बता दें घड़ा, कलश, घट, पात्र, मटका। क्या क्या होता है, कुंभ, घड़ा, कलश, घट, पात्र, मटका किसके पर्यायवाची हैं, तो कुंभ के। उसके बाद गृह के देखते हैं तो घर, सदन, निवास, भवन, आवास। उसके बाद आपका हो जाता है सिंह। सिंह मतलब शेर। शेर की बात करते हैं, सिंह की बात करते हैं तो इसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो आपको बता दें शेर, केसरी बोलते हैं, मृगराज बोलते हैं, वनराज बोलते हैं, नाहर बोलते हैं। क्या क्या बोलते हैं, शेर बोलते हैं, केसरी बोलते हैं, मृगराज बोलते हैं, वनराज बोलते हैं और आपका नाहर बोलते हैं। किसका पर्यायवाची है, तो आपको बता दें सिंह का पर्यायवाची हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं आपका विद्युत। विद्युत की बात करते हैं तो आपका ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बन जाता है। क्यों बन जाता है, तो जो आपका बिजली है, बिजली से कई बार आपका एग्जाम में पूछा है। तो विद्युत का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, बिजली हो जाएगा, दामिनी हो जाएगा, तड़ित हो जाएगा, शतद्रु क्या हो जाएगा, शतद्रु हो जाएगा, ब्रज हो जाएगा, जो कि विद्युत का पर्यायवाची हो जाता है। मूल्य की बात करते हैं तो दाम, कीमत, मूल्य, भाव, मूल्यांकन किसके पर्यायवाची हैं, तो आपको बता दें मूल्य के पर्यायवाची हो जाते हैं। उसके बाद आपका है सूर्यास्त। सूर्यास्त की बात करते हैं तो इसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा, अस्ता। क्या लिखा है, अस्ताचल, सूर्यास्त, अस्त, संध्या, दिनांत। तो किसके पर्यायवाची हैं, तो आपको बता दें सूर्यास्त के। उसके बाद आपका है वर्षा। वर्षा की बात करते हैं तो बारिश, क्या लिखा है, पर्जन्य, मेघ, जल, वृष्टि, वरुण। किसके पर्यायवाची हैं, तो वर्षा के। किसके पर्यायवाची हैं, वर्षा के। उसके बाद आपका लास्ट है आपका क्वेश्चन दुख। दुख की बात करते हैं तो दुख के किसका किसका पर्यायवाची है, तो आपको बता दें शोक, पीड़ा, कष्ट, दुख, विषाद। विषाद किसका पर्यायवाची है, तो आपको याद रखना है दुख। शोक किसका पर्यायवाची है, दुख का। पीड़ा, कष्ट, दुख, विषाद। तो दुख के कितने सारे पर्यायवाची हो जाते हैं, तो शोक, पीड़ा, कष्ट, दुख, विषाद। ये किसके पर्यायवाची हो जाते हैं, तो आपको याद रखना है दुख के पर्यायवाची हो जाते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि आप लोग हमारे चैनल से जुड़कर तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि हम आपको बता दें कि जो आपका करंट अफेयर है, स्टैटिक जीके है आपका, और जो आपका हिंदी का तो तैयारी हम करवा रहे हैं पेट के लिए। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।
क्योंकि हम आपको बता दें जितने भी आपके पेट के एग्ज़ाम में आपका सिलेबस है, हम आपको एक एक टॉपिक को कवर कराने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि जो आपका पर्यायवाची शब्द है आपका 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, और जो आपका हिंदी में है आपका टोटल 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग इसको हल्के में ना लें हिंदी को, क्योंकि आप लोग हिंदी भी अच्छे से तैयारी करते रहिए। तो आशा करते हैं आप लोगों को हमारा बात समझ आ गया होगा। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर देना। तो चलिए दोस्तों, हम अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ आते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।